जय हिंद दोस्तों। मैं साहिब सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपी में जो 32,679 वैकेंसी आ रही है उसके संबंध में, जो आ चुकी है और जिसका आवेदन प्रचलन में इस समय, उसे क्रैक करने के लिए हम किन किन सोर्सों से पढ़ सकते हैं। इसमें हमने ऑफलाइन यानी बुक्स किताबें और ऑनलाइन यानी यूट्यूब से दोनों का लिया हुआ है। बाकी बैचेस की मैंने इसमें बात नहीं की है। बैचेस के लिए आप लोगों को पता है एग्जामपुर RWA इनसे आप परचेज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपना। तो हम लोग बात करेंगे इसमें ऑफलाइन बुक्स से। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी बुक्स सही रहेंगी आपके लिए, और यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी। आपकी जानकारी के लिए पहले मैं अपना थोड़ा बता दूं परिचय। मैं 23 बैच का UPSI हूँ, मेरी 53वीं रैंक थी। और इसके अलावा मैं थोड़ी और जानकारी दे दूं कि यूपीपी यूपीपी 41,520 जो वैकेंसी आई थी और 49,568 जो वैकेंसी आई थी, दोनों के ही एग्जाम मैंने दिए थे। 520 वाली पहले आई थी वैकेंसी, इसमें मेरा हो भी गया था, फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, तो बस मेरा मेडिकल बचा हुआ था। और इस डर से कहीं कि मैं मेडिकल में फेल ना हो जाऊं, इसलिए मैंने इसका पेपर दिया था कि मेरे पास एक बैकअप में प्लान रहेगा। दोनों को मैं नंबर बता दूं आपको। इसमें 259, 259 पॉइंट कुछ थे, ठीक है। 259 पॉइंट कुछ थे, मतलब 260 के अप्रोक्स नंबर थे। और इसमें जो मेरे नंबर थे वो 267 नंबर थे, ठीक है, आउट ऑफ 300। यानी कि 259 नंबर 300 में, 267 नंबर 300 में, कट ऑफ से लगभग 50-60 नंबर ज्यादा ही थे मेरे, ठीक है। तो मैं आपको उसी भी आप पर, उसके बाद SI में भी मैंने बताया कि नंबर अच्छे थे मेरे, उसी भी आप पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सी बुकों से मैंने पढ़ा था, ठीक है, और आपके लिए कौन कौन सी जो है माध्यम ज्यादा सही रहे, सुटेबल रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहले, देखिए, किताबों की। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्लानिंग पूरी, कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है और क्या प्लान होना चाहिए उस चीज को लेकर। तो हम लोग बात करते हैं हिंदी। हिंदी के लिए देखिए, एक आप लोग आदित्य की बुक आती है, आदित्य की बुक फॉलो कर सकते हैं। यदि आप पहले से किसी और किताब से पढ़ रहे हैं, यानी राजपाल जैसे, आप आदित्य पढ़ सकते हैं या राजपाल पढ़ सकते हैं, राजपाल पढ़ सकते हैं, ठीक। आप यदि पहले से पढ़ रहे हैं किसी किताब से, जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं, आदित्य से पढ़ रहे हैं, राजपाल से पढ़ रहे हैं या लुसेंट से पढ़ रहे हैं, तो आप उसी किताब को फॉलो करिए, नई किताब के चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आदित्य या राजपाल में से कोई एक ले सकते हैं, ऑब्लिक इसीलिए है, या ऑब्लिक लुसेंट, ठीक है, लुसेंट। तीनों में से एक किताब, तीनों में से एक किताब फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई पर्टिकुलर पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि आप आदित्य इसमें फॉलो करिए, कि आदित्य में डाटा ठीक ठाक दिया है और ज्यादा डाटा दिया है, तो आपका इससे कवर अप पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप में से, आपने तीनों में से कोई एक किताब से ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप जिस किताब से पहले से पढ़ रहे हैं उस किताब को ही फॉलो करिए, नई किताब मत लीजिएगा। तो हिंदी के लिए मैंने बता दिया, आदित्य, राजपाल और लूसेंट में से एक। रीजनिंग के लिए एक आती है RK झा की, ठीक, RK झा की बुक आती है, अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। किसकी, सॉरी, अरिहंत पब्लिकेशन की, जो मैंने पढ़ी हुई थी वही मैं बता रहा हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की। बाकी यदि आप कोई और किताब फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर कोई आपको लगती है कि नहीं बेटर किताब है मेरे लिए, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, एक ही किताब। लेकिन आप ये नहीं करिए कि इससे भी पढ़ ले, उससे भी पढ़ ले, उससे भी पढ़ ले, एक किताब को ही फॉलो करिए। मैथ के लिए SD यादव सफिशियंट है, ठीक है, SD यादव सफिशियंट है। SD यादव एक ऐसी किताब है, मैं बताऊं आपको, कि मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ SD यादव ही पढ़ी हुई है और कोई किताब नहीं पढ़ी हुई है। और इसी के बेस पे मैं UPSI, मेरे 40 में 40 सही थे, कांस्टेबल में भी मेरे जो है दोनों बार पूरे पूरे मार्क्स आए थे। इसके अलावा मैंने SSC का भी एक बार एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। तो SD यादव क्या है, आपका बेस मजबूत कर लेता है, बेस मजबूत हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस सेट, आप प्रैक्टिस कितना करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो SD यादव का बेस मजबूत काम करने का काम करता है। तो SD यादव आपको क्या करेगा, बेस मजबूत कर देगा अच्छे से। उसके बाद क्या है आपका, आप जब सवाल लगाएंगे तो आपको चीजें आ जाएंगी, बाकी आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद GK या GS के लिए देखिए, इसमें मैं बताने वाला हूँ, एक मात्र किताब पढ़ लीजिए, आप लूसेंट की पढ़ लीजिए, ठीक है, चाहे किरण पब्लिकेशन की पढ़ लीजिए। ऑब्लिक का मतलब कोई एक किताब पढ़ लीजिए, या आप कोई और किताब फॉलो कर रहे हैं तो आप एक ही किताब फॉलो करिए। बहुत सारी नहीं कि आप ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। बहुत सारी किताबें क्या होती हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती हैं, आपको बता दूं। फिर UPC केस में
यूपी के लिए आप परीक्षावाणी, परीक्षावाणी, ठीक है। यूपी के लिए आप क्या कर सकते हैं, परीक्षावाणी फॉलो कर सकते हैं। ये करंट अफेयर, करंट अफेयर अभी मत पढ़िएगा, मैं आपको सजेशन करूंगा करंट अफेयर एग्जाम के 2 महीने पहले तब तक आप अपना पूरा जो जो वो वाला पोर्शन है, स्टैटिक वाला पोर्शन है जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो फिक्स रहना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक पॉलिटी फिक्स रहना, मैथ फिक्स रहनी, रीजनिंग फिक्स रहनी, हिंदी फिक्स रहनी, तो जो फिक्स वाला पोर्शन है उसे आप मजबूत करिए। करंट अफेयर एग्जाम से 2 महीने पहले, एग्जाम से 2 महीने पहले, ठीक है, पहले पढ़ेंगे, ठीक है। 2 महीने 1 महीने पहले आप स्टार्ट करें। और कौन सी बुक से पढ़ेंगे आप, स्पीडी से, स्पीडी से, ठीक। स्पीडी बुक क्या है, सफिशियंट है, ठीक, आपके लिए, किसके लिए, यूपीपी के लिए। तो मैंने बता दिया, हिंदी के लिए आदित्य ले सकते हैं, राजपाल ले सकते हैं, या लूसेंट में से कोई एक ले सकते हैं। अगर पर्टिकुलर आप शुरुआत कर रहे हैं, आपने अगर पहले पढ़ रखी कोई किताब तो उससे पढ़िए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप आदित्य ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं सर्कल करता जा रहा हूँ। इसके बाद रीजनिंग में अगर आपने कोई किताब पढ़ रखी है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखी है, शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आप आर के झा की ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ के लिए मैंने एक ही किताब बताई सफिशियंट, आपके लिए क्या है, एस डी यादव, ओके। जीएस जीके के लिए आपने अगर किरण पढ़ी हुई है तो ठीक है, नहीं पढ़ी हुई है तो अगर आप लूसेंट पढ़ ले तो लूसेंट भी सफिशियंट, मैं आपको बता दूं। इसके बाद यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाली किताब सफिशियंट है, ठीक है। और सीए करंट अफेयर के लिए कौन सी, स्पीडी की बुक, ओके। ये हो गया आपका किताबों वाला पोर्शन, अगर आप किताबों से पढ़ना चाहते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यूट्यूब की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब का बाकायदा मुझे जो है, हाँ, बाकायदा वीडियोस जो है जो मैंने देखे हुए हैं, या जिस आधार पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, जिन चीज़ों से थोड़ा सा समझा हूँ, उस आधार पे मैं आपको बता दूं, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी की। देखिए, हिंदी में आप 2 टीचर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दो का मतलब उनमें से किसी एक से पढ़ना है, ठीक है। मेरे हिसाब से एक टीचर से ही पढ़े तो आप ममतेज सर, ममतेज सर हैं किसके, RWA के, आप हिंदी इनसे पढ़ सकते हैं, ममतेज सर से क्या कर सकते हैं आप, हिंदी पढ़ सकते हैं, सब मतलब वो, उन्होंने समथिंग क्लासेस ली है, कितनी आपको बता दें, 107 क्लासें लगभग उनकी, 107 क्लासों में पूरी हिंदी उन्होंने कवर अप की हुई है। अगर आपको और चाहिए तो नवीन सर, बहुत ज्यादा चीजों डाटा के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा होती है, इसलिए आप मुमताज सर हैं, सफिशियंट है, पर्याप्त है, आप उनसे पढ़ लीजिए बस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए, रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैं एक टीचर बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर, ठीक है, दीपक सर, दीपक सर, एग्जामपुर, एग्जामपुर। मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी सब्जेक्ट यूट्यूब के किसी भी टीचर से पूरा नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी से एक क्लास ले ली, किसी से 2 क्लास ले ली, पर्टिकुलर मुझे जो टॉपिक दिक्कत करता है वही टॉपिक मैं पढ़ता हूँ यूट्यूब पे जाकर, ठीक है। और जो भी टॉपिक दिक्कत करता है, बाकी मैं किताबों से ही पढ़ा हुआ अधिकतर, तो मुझे जो टॉपिक दिक्कत करता है वही वीडियो मैं देखता हूँ जाकर यूट्यूब पे और सर्च करता हूँ, उसी के उसको ही पढ़ता हूँ। दीपक सर, ऐसा था कि यूपीएसआई में रीजनिंग में डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग आनी थी आपकी, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा सब्जेक्ट था जो और कंपटीशन में कहीं नहीं मिलता है। उसके लिए मैंने दीपक सर को फॉलो किया था, और मुझे रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे टीचर लगे, मैं बताऊँ, मैं जेन्युइन में बता रहा हूँ। रीजनिंग के लिए आप दीपक सर को फॉलो कर लीजिए, एग्जामपुर के, सफिशियंट है, उनकी जितनी क्लासेस हैं आप डाल लीजिए, कंप्लीट रीजनिंग, ठीक है, बाई दीपक सर, जितनी क्लासेस उनकी हैं वो सफिशियंट आपके लिए रीजनिंग के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथ के लिए। देखिए, मैथ के लिए आप क्या करिए, गगन सर को फॉलो कर लीजिए, गगन सर, गगन सर, गगन सर ने क्या है कि जैसे आपको नंबर सिस्टम पढ़ना तो आप नंबर सिस्टम डालेंगे, नंबर सिस्टम बाय गगन सर, या कंप्लीट नंबर सिस्टम बाय गगन सर, ठीक है। तो कंप्लीट नंबर सिस्टम की क्लासेस आ जाएंगी। परसेंटेज पढ़ना है आपको, ठीक, परसेंटेज की क्लासेस आ जाएंगी आपकी, ठीक। तो आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं, आप सिलेबस आपके पास होगा, नोट डाउन होगा डायरी में, आप उसमें क्लासेस देखते जाइए। नंबर सिस्टम की बात की है, नंबर सिस्टम आपने क्या किया, डाला, गगन सर की क्लासेस आ गई, बढ़िया अच्छी खासी आपने पढ़ ली, ठीक है, सफिशियंट है। ऐसे ही करके सारे जो है कि क्लास उनके सारे जो जितने भी सब्जेक्ट आपका है, सारे को क्या करना है, गगन सर को फॉलो करना है, ठीक है। गगन सर के अलावा अगर आप चाहें तो आदित्य सर की भी क्लासेस देख सकते हैं, दोनों ही बढ़िया टीचर हैं, ठीक है। इसके बाद जीके जीएस में क्या करता है,
इसमें देखिए कई सारे पार्टों में मैंने बांटा हुआ है, क्योंकि जीके जीएस में कई सारे पोर्शन होते हैं। तो उसी आधार पर मैंने बताया कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये तीनों सब्जेक्ट आप नवीन सर RWA वाले हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, इनको फॉलो कर सकते हैं। जियोग्राफी के लिए मैंने बताया अंकित चौधरी, अंकित चौधरी अंकित चौधरी TWA वाले, टारगेट विद अंकित वाले, ठीक है। यूपी जीके के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। यूपी जीके के लिए मैंने जो पढ़ी है पर्टिकुलर, मैंने मतलब पहले नहीं, अभी मैंने इनकी क्लासेस देखी है। केसपाल सर करके हैं आपके, केसपाल सर, ठीक है, आप डालेंगे आ जाएगा केसपाल सर, यूपी जीके केसपाल सर, ठीक। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं धर्मेंद्र सर, ठीक है, ये कौन है, धर्मेंद्र सर, ठीक है, इनसे पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर सकते हैं रजनीश सर को, रजनीश सर को, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं किसको, भावना मैम को, भावना मैम को, ठीक है, भावना मैम को। अब देखिए ये दो जो है ये TW के हैं, टारगेट विद अंकित के, ठीक है, ये RW के हैं, ये RW के हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स आप लोग अभी थोड़ा, मेरी राय जो व्यक्तिगत है, अभी थोड़ा रुक जाइए इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फरवरी और मार्च में डाटा अपडेटेड होता है। अपडेटेड का मतलब जैसे क्या होगा कि आपका बजट आएगा, ठीक है, और जो एनुअल जो वो होता है ना कि वार्षिक जो वित्तीय कुल मिला के एक प्रकार से जो रिपोर्ट्स आती हैं, बैंक दर आती हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, ये अपने आपकी मार्च फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में क्या होती है, चेंज होती रहती है आपकी, ठीक है। तो यानी कि फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में इकोनॉमिक्स आपकी, इकोनॉमिक्स में कई सारे डाटा क्या होंगे, चेंज होंगे आपके, ठीक है। जैसे आपका जो है आर्थिक सर्वे आता है, ठीक है, तो आर्थिक सर्वे आपका आएगा, बजट आएगा आपका, बैंक रेट्स वगैरह वगैरह आएंगी। तो ये थोड़ी चीजें क्या आएंगी, फरवरी से अप्रैल के बीच में चेंज होंगी। तो आप अप्रैल तक 10 अप्रैल तक वेट कर लीजिए, ठीक है। 10 अप्रैल के बाद आप क्या है, उसके बाद 10 या 15 अप्रैल के बाद चीजें अपडेटेड हो जाएंगी, तब आप इनको पढ़िएगा इकोनॉमिक्स को। और करंट अफेयर को तो मैंने बता दिया, करंट अफेयर भी आपको तभी पढ़नी है एग्जाम से 1-2 महीने पहले आपको पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि ये दो सब्जेक्ट क्या है, ये थोड़ा चेंज होते रहते हैं। करंट अफेयर तो आपका मान लो चेंज होता ही होता है, इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें करंट बेस्ड ही होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया। देखिए ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ये सारी, और एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप अपने एग्जाम को लेकर बिल्कुल ही, पहली बात तो आप एकदम बिल्कुल विश्वास रखें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है, और आपके लिए सफिशियंट है। आप बहुत ज्यादा भ्रमित ना हो, बहुत ज्यादा सोर्सेज ना चेंज करें, एक सोर्स पे फिक्स रहें एकदम, उसी पे ही काम करें। जैसे ये मैंने आपको सोर्सेज बताए ऑनलाइन, इन पे एकदम अडिग रहना है बिल्कुल एकदम। ये नहीं कि आज मैंने इसकी क्लास ले ली, कल उसकी ले ली, परसों उसकी ले ली, ऐसा मत करना। आप विश्वास रखो कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए सफिशियंट है। जो मैंने बताया हुआ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, मैंने बताया कि 12 से ज्यादा एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं ऑलरेडी, और सब में मेरे नंबर अच्छे आते हैं। जैसे मैंने बताया यूपीपी 41,520 में, 49,568 में, 267 नंबर आउट ऑफ 300, 300 में 267 नंबर, लगभग 90%, 89% नंबर मैटर करते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी मैं बताऊंगा आपको जेन्युइन चीज बताऊंगा एकदम, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वही बताऊंगा आपको। ये जो टीचर जो मैंने बताए ऑनलाइन, इनको फॉलो कर लीजिए, सफिशियंट है आप, ठीक है। या आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ रखा है, तो जो भी कैंडिडेट है, अगर आपने ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रखा तो आप वरीयता पहले उसको दीजिए, क्योंकि उनकी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आपने चीजें एक बार पढ़ रखी है ना, या आपने नोट्स बना रखे हैं, तो पहले उन नोट्स को ही वरीयता दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, ठीक है, और कितना टाइम एग्जाम में हो सकता है अभी, उस विषय में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि ताकि आपके दोस्तों का भी कुछ भला हो सके।